तो जो भी बच्चे इस बार 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे दिए हैं, तो सभी बच्चे अपना रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं फाइनल डेट कि कब आखिरकार में आपका मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2 दिन पहले आपका इंटर का रिजल्ट आया था और इंटर का रिजल्ट इतना ज्यादा जबरदस्त आया है कि प्यारे बच्चों कह नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बाहर। मुझे नहीं लग रहा था कि बिहार बोर्ड इस बार ऐसा रिजल्ट देगा, सभी बच्चे का एकदम मन खुश कर दिया, ठीक है। और यकीन मानिए आप लोगों का यानी कि मैट्रिक का भी जो प्यारे बच्चे इस बार रिजल्ट है बहुत ज्यादा बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है वीडियोज में कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अब कुछ बच्चे को नहीं पता होगा कि सर ग्रेस मार्क क्या है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार में मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसका फाइनल डेट क्या है। आज आपका 28 मार्च है, तो क्या आज ही के दिन हमारा रिजल्ट आने वाला है या फिर कल आने वाला है? एक बात मैं और आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, जिनको नहीं पता है, बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक वाले बच्चों का जो टॉपर का वेरिफिकेशन हुआ है वो 27 और 28, सॉरी 27 नहीं, प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि 26 और 27, 26 और 27, ठीक है, ये 2 दिन आपका जो टॉपरों का वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और आज प्यारे बच्चों आपका 28 है। तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब आपका वेरिफिकेशन का आखिरी दिन होता है तो कम से कम रिजल्ट को अरेंजमेंट करने के लिए उन टॉपरों में ये डिफाइन करने के लिए कि कौन एकदम मुख्य टॉपर होंगे, कौन रैंक 1 होगा, ये प्यारे बच्चों घोषित करने के लिए कम से कम 1 दिन का समय तो चाहिए। तो 27 को आपका प्यारे बच्चों आखिरी वेरिफिकेशन था टॉपर का और आज आपका 28 है। तो आज आप एकदम यकीन मान लीजिए कि आज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आज ही आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए मैं प्यारे बच्चों क्या सच्चाई आज आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात यहां तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ एकदम साफ शब्दों में है। क्या लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ठीक है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का जो काउंटडाउन है वो आपका शुरू हो गया है। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम दिए थे, लगभग 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे, सभी बच्चों का इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है। खबरों की माने तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 की लगभग सारी तैयारियां जो है कर ली है और वह कभी भी रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। बिहार बोर्ड 10वीं यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च से पहले, अब ये तो कंफर्म है कि 31 मार्च से आपका पहले ही आएगा। पिछला बार हालांकि आपका रिजल्ट यानी कि 2024 में आपका 31 मार्च को ही आया था, लेकिन इस बार आपका जो रिजल्ट है 31 मार्च से पहले आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो बिहार को सबसे पहला रिजल्ट घोषित करने वाला बोला जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड जो आपका सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है, ठीक है। तो 31 मार्च से पहले यानी कि कल परसों में जारी किया जा सकता है। आज आपका बिल्कुल भी जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। कल या तो फिर प्यारे तो आपका परसों जारी किया जा सकता है, ठीक है। जारी होने के बाद स्टूडेंट बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं और चेक करने के लिए ढेर सारा आपका लिंक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपका रिजल्ट यहां पर आप देख रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि कल या परसों, कल या परसों यानी कि तो आपका आज 28 है, तो यानी कि 29, तो 29 हो गया और 30 और उसके बाद आपका 31। मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि 30 को आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 30 को आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 30 को आपका प्यारे बच्चों संडे है और संडे के दिन एक बार शायद ऐसा हुआ था कि रिजल्ट आ गया था, लेकिन देखते हैं इस बार भी आ सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो 30 तो हालांकि आपका संडे है और 31 को तो आपका रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि ईद का छुट्टी है, ठीक है। तो 31 को आपका नहीं आएगा। तो फाइनली आज आपका वेरिफिकेशन का जो लास्ट हुआ था 27 को, तो आज एक दिन गैप है बीच में, तो आज तो आपका आ ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आज आना होता रिजल्ट तो कल ही हम लोग का नोटिफिकेशन आ गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ऑफिशियल अकाउंट है कहीं पर अभी तक ट्वीट नहीं किया गया था कल को, तो इसीलिए आज पे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा 28 को, ठीक है। तो बात करें 29 यानी कि कल, तो क्या सर कल आएगा? बिल्कुल कल आपका आ सकता है। आज शाम को शाम से लेकर के रात 10 बजे तक आपको वेट करना है। ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है, जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है उनका, ठीक है, फेसबुक पेज है, वहां से और मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो कल प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा संभावना है, 90% आपका संभावना है कि कल आपका रिजल्ट आ जाए और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा शाम को, ठीक है। वेट करना पड़ेगा आपको शाम को कि शाम का जैसे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सर ग्रेस मार्क्स से इस बार रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो कितना कितना बच्चों का ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है एक बार जरा बता दीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात
इस बार जो टोटल एग्जाम दिए थे लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। इस साल बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक की परीक्षा 15.6 लाख लड़के लड़कियों ने दी है। 15.5 लाख विद्यार्थियों ने इस बार एग्जाम दिए हैं और सभी बच्चों का उम्मीद है कि रिजल्ट एकदम बेहतरीन आए। अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर में ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए थे, उसमें 12 लाख विद्यार्थी तकरीबन दिए थे, जिसमें से 6 लाख लड़के और 6 लाख लड़कियां थी। ठीक है, मैट्रिक में थोड़ा ज्यादा बच्चे देते हैं। मैट्रिक के बाद क्या आता है कि बच्चे पढ़ाई ही छोड़ देते हैं या तो इधर उधर भटक जाते हैं, इसलिए मैट्रिक में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा और इंटर में थोड़े कम होते हैं। ठीक, चलिए यहां पर पहले से देखिए पासिंग मार्क्स पहले एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली बात करें पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है। तो पास होने के लिए प्यारे बच्चों देखिए 10वीं यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में योग माने जाने के लिए, ठीक है, यानी कि पास होने के लिए आपको प्रत्येक विषय में कितना लाना चाहिए, तो 33%। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का है तो 100 में से अगर आप 33 लाएंगे तभी आप प्यारे बच्चों पास कहलाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप समझिए फेल है। तो सर ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। मान करके चलिए कि प्यारे बच्चों आपका यहां पर मैथमेटिक्स में, ठीक है, मान के चलिए आपका मैथमेटिक्स में किसी भी बच्चा का यहां पर आपका 25 नंबर है। कितना नंबर है, 25 नंबर। तो 25 नंबर है तब तो ये बच्चा फेल है, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा इसको फेल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 नंबर है और 8 मार्क्स इसको मिलेगा ग्रेस मार्क्स। तो 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया। अब ये बच्चा पास है। अब यहां पर 8 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है। क्या मिला है, ग्रेस मार्क्स, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया है, यानी कि आपको नंबर बढ़ा करके पास कर दिया गया है। इंटर में क्या था कि एक बच्चा का मैंने देखा कि 300 नंबर दिया हुआ था, इसको फर्स्ट डिवीजन कर दिया गया था। ठीक है, और इस बच्चे का एक्चुअल में नंबर पता है कितना था, 298 था। तो 298 उसका एक्चुअल में नंबर आया था, लेकिन 2 नंबर उसको देकर के फर्स्ट डिवीजन रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो उसको 2 नंबर ग्रेस मार्क्स दिया गया था। तो इस तरीके से आप लोग को भी ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। कितना नंबर ग्रेस मार्क्स मिल रहा है सर, तो एवरी सब्जेक्ट में आपका 8 नंबर तक, यानी अधिकतम 8 नंबर तक आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, लैंग्वेज वाला पेपर में आपका ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। जिन बच्चों का लैंग्वेज पेपर, जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी, ठीक है, हिंदी किसी बच्चों का लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है, या फिर किसी बच्चों का संस्कृत हो सकता है, या तो मैथिली हो सकता है, जो भी है, या तो किसी बच्चों का उर्दू हो सकता है। तो जिन बच्चों का जो भी लैंग्वेज पेपर है उसमें से आपका जो है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोग का रिजल्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त आने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स सभी बच्चों को दिया गया है। ठीक, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आने वाला है, आप लोग का पेपर कैसा गया था, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जिन जिन बच्चों के पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया था वो भी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय मां सरस्वती, ताकि आप लोग का रिजल्ट एकदम बिल्कुल बेहतरीन आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।